अक्टूबर में फैसले जो होने वाले हैं, मैं फैसले करने वालों को कहता हूं भाई अगस्त में कर लो यार फैसले, हमारी तो जान छूटे। सितंबर में कर लो भाई फैसले, अक्टूबर तक इंतजार मत करो। इन चमारों के हाथों ब्लैकमेल होने से अच्छा है कि भाई अभी फैसले कर लो 2 महीने पहले। तो ये कराची पीपल्स पार्टी और ये एमक्यूएम वालों से तो आजाद हो, आप इन फैसलों की वजह से इनको कुछ नहीं कह रहे हो और उसकी कॉस्ट हम पे कर रहे हैं। हमने तो अब तक अपने ऑप्शंस इस्तेमाल ही नहीं किए। हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं, अगर हमने ठान ली कि हाँ अब इनको मजा चखाना है तो हमारे पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं कि आपको लग पता जाएगा, आपको लग पता जाएगा। हम आपके अच्छे खानों से नहीं डरे और वो हमें नहीं गिरा सके, वो हमें नहीं झुका सके। अल्लाह ताला के हाथ में सारी इज्जत और जिल्लत है, उसके हाथ में सारे सबका इख्तिदार है, सबकी हुक्मरानी है। वो जिसको चाहता है इख्तिदार देता है, वो जिससे चाहता है इख्तिदार छीनता है। जिस दिन वो चाहेगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें कामयाबी देगा, हमें इख्तिदार देगा। कोई भी आपके मजबूरी हो, इस मजबूरी का खमियाजा कराची वालों को अब मजीद नहीं भुगतना चाहिए। इन बदकिरदार लोगों को खुली छुट्टी दे रखी है, इसको रोकें, ये अच्छा नहीं है। इस अमल को रोका जाए, फिल फौर रोका जाए। तो कोई भी कारकुन अपनी जगह छोड़कर ना हटे और इंशाअल्लाह ताला शाम में जब रिजल्ट लेकर आएंगे तो जिस तरह से पूरी कैंपेन चली है, जिस तरह से पीएसपी के साथ लोग जो है जुड़ रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो अवाम और कराची के लोग और पाकिस्तान के लोग इंशाअल्लाह ताला अच्छी खबर सुनेंगे। फौर मेरे गिरफ्तार कारकुनों को भी रिहा किया जाए, कोई कसूर नहीं है उनका, और गिरफ्तार करने वालों से पूछा जाए कि इस कराची के अमन को तबाह करने की कौन साजिश कर रहा है। उनसे पूछा जाए, उनसे हिसाब लिया जाए। मैं अभी के लिए इतना कहता हूं, 1.5 से 2 घंटे तक मैं इंतजार करूंगा। अगर हमारे कारकुनों को नहीं रिहा किया गया तो हम अगले लाएमल का ऐलान करेंगे। मैं तमाम साथियों को कहता हूं कि जो पोलिंग स्टेशनों पे बिल्कुल अपने वोट की हिफाजत करना, कोई पोलिंग स्टेशन छोड़कर ना उठे और इनके ऊपर बिल्कुल ही अगर कोई रिगिंग करने की कोशिश करे, कोई वोट छीनने की कोशिश करे। इन्होंने बैलेट पेपर जो है वो बाहर दे रखे हैं, इनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने। सबसे ज्यादा नजर प्रिजाइडिंग ऑफिसरों पे रखो, उनके बुक्स के नंबर मार्क करो और जब ये वोट निकले तो उन्हीं बुक्स के नंबर होने चाहिए। प्री पोल रिगिंग ये कि सारे एमक्यूएम के कारकुनों को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना दिया गया है। कल जब हमारे साथी पोलिंग स्टेशन देखने गए तो वहां पर तो अंदर एमक्यूएम के कारकुनान बैठे हुए हैं। तो कहा भाई तुम यहां क्या कर रहे हो, हम तो सबको जानते हैं। क्या भाई हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं। बुके उनके पास, उन्होंने एमक्यूएम के लोगों को बुके दे दी हैं। वो प्रिजाइडिंग, उनको बुके मिल रही है जो कि खुद कारकुनान हैं, उन्हीं के हाथों में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बना के बुके दे दी हैं। तो ये हो क्यों रहा है? ये हो इसलिए रहा है मुल्क में और कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि इनको पता है। एमक्यूएम वाले ये कह रहे हैं कि भाई हमें अभी कोई पकड़ने वाला पूछने वाला नहीं है। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम वाले ये कह रहे हैं कि हमें अभी कोई पकड़ने वाला पूछने वाला नहीं है, क्योंकि नवंबर में मुल्क में बड़े अहम फैसले होने हैं। क्योंकि नवंबर में मुल्क में बड़े अहम फैसले होने हैं। उस अहम फैसले से पहले हम बिल्कुल आजाद हैं, हमें कोई नहीं रोकने वाला, क्योंकि ये हुकूमत चलनी है और चलनी हमारी सीटों से है। तो हम आजाद हैं। नवंबर में इंपॉर्टेंट चूंकि फैसले होने, तो एमक्यूएम वाले कह रहे हैं कि भाई हमें अभी कोई पूछने वाला नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि भाई अगर वाकई नवंबर के फैसलों की वजह से इनको खुली छुट्टी दे दी है तो इनका हनीमून टाइम नवंबर तक है। इन एमक्यूएम वालों का हनीमून टाइम नवंबर तक है। लेकिन नवंबर के बाद हम इस मुल्क में आज जो हशर देख रहे हैं कि जो पहले लोग तमाम इस तरह की चीजों को एंजॉय करते थे, आज उनके ऊपर क्या वक्त आया हुआ है। आज उनके ऊपर क्या वक्त आया हुआ है। तो आज जो ये चाय पीती का शोरबा, ये अपनी 2 सीटों की बरतरी पे जो उछल कूद रहे हैं, तो ये टाइम तो सारा गुजर गया। अब तो आखिरी महीने चल रहे हैं। तो नवंबर के बाद तो फिर दिसंबर आना है। फिर
नवंबर के बाद फिर दिसंबर आना है, तो एक दफा नवंबर गुजर गया तो फिर हनीमून टाइम तो खत्म हो जाएगा। तो ये सब जेलों में होंगे और सब मकाफाते अमल उनके साथ हो रहा होगा। हमें तो हमारी तकदीरों में अल्लाह ताला ने जितनी परेशानी लिखी है वो तो हमें मिलकर रहेगी। कल की जो पूरी रात गुजरी है, उस पूरी रात पाक सदवील पार्टी के जिम्मेदारों की और कारकुनों के घरों पे चापे मारे गए। किस बात पे भाई? को कत्ल हुआ है बंदा, कोई गाड़ी चलाई है किसी ने, कोई लड़ाई हुई है कहीं पर, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। पूरी रात हमारे सुरजानी के टाउन इंचार्ज को, सुहेल भाई को अरेस्ट कर लिया। घर पे सो रहे थे भाई, कुछ करता तो घर पे सोता। डिस्ट्रिक्ट टाउन के मेंबर सुरजानी टाउन की नदीम शाह भाई को अरेस्ट कर लिया। अजहर के घर पर आए, अहले खाना से बदतमीजी की है। सईद भाई जो कि नॉर्थ कराची के हमारे जो है वो टाउन इंचार्ज है, उनके घर पर आए, उनके घर पर रेड हुई है, उनके घर से जो है वो बदतमीजी की, वो घर पर नहीं थे। इसके अलावा मोहम्मद लियाकताबाद के हमारे जो है वो डिस्ट्रिक्ट मेंबर हैं, उनके घर पर मोहम्मद अली हैं, उनके घर पर आए। और इस तरह से, इसी तरह से पूरी कराची में वो तमाम साथी जो कि एक्टिव हैं इस इलेक्शन प्रोसेस में, उनके घरों पर कल रात जो है वो पीपल्स पार्टी की पुलिस ने रेड्स की हैं, साथियों को गिरफ्तार किया है। और ये हो क्यों रहा है और किसकी फरमाइश पे हो रहा है? ये एमक्यूएम की फरमाइश पर हो रहा है। एमक्यूएम की फरमाइश पर ये फरमाइशी प्रोग्राम चलाया जा रहा है कि भाई हम वैसे नहीं जीत सकते। अभी साहब ने जो कैंपेन चलाई है और जो लोगों का रिस्पॉन्स है और जो इनके कारनामे, उस पे इनके पोस्टरों को, इस एमक्यूएम वालों के पोस्टरों को और इनकी तस्वीर को लोगों ने गटर, खुले हुए गटर के ढक्कन, खुले हुए गटर जो के बैर है उनके ऊपर इनकी तस्वीरें लगा दी हैं। लोगों का ये रिस्पॉन्स है। तो ये इलेक्शन इखलाकी तौर पर इनकी इन तमाम हरकतों के बाद हम ये इलेक्शन इखलाकी तौर पर जीत चुके हैं, जीत चुके हैं। पीएसपी इखलाकी तौर पर ये इलेक्शन जीत चुकी है और ये अपनी मर्जी का रिजल्ट लेने के लिए ये सारा तमाशा इन्होंने उठा रखा है। हमारे पास नाम है कि जो लोग बैठकर ये सारे काम कर रहे हैं। इस वक्त मैं कराची के लोगों को बताना चाहता हूं कि जो एमक्यूएम इस पीपल्स पार्टी से हक लेने की बात कर रही है, करती है, जिसने ये वो पीपल्स पार्टी जो कराची को गटर लाइनों का अख्तियार नहीं दे रही, वो इनके हक में अपना कैंडिडेट दस्तबरदार कर रहे हैं, एमएनए का कैंडिडेट दस्तबरदार कर रहे हैं। आप इमेजिन करें किस लेवल की गुलामी एमक्यूएम वाले कर रहे होंगे पीपल्स पार्टी की, किस लेवल की खिदमत कर रहे होंगे, कहां जाकर कौम को बेच रहे हैं कि पीपल्स पार्टी वालों को अपना कैंडिडेट खड़ा करने की जरूरत नहीं है, कि एमक्यूएम से अच्छा जो है वो हमारा हिमायती हो नहीं सकता। और ये कल जो कारकुनों के घरों पर छापे मारे गए हैं, क्या ये मुहाजिर नहीं है? ये मुहाजिरों की बात करते हैं।